नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए खुला सरकार का खजाना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया 143 करोड़ से ज्यादा का डिजिटल ट्रांसफर। सीएम रावत ने आला अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बढ़ते कोविड मामलों को लेकर जताई गई चिंता। कहा सख्ती के साथ नियमों का पालन कराएं। त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला। हर की पेड़ी से होकर बहने वाली गंगा की नहर को देवधारा घोषित करेगी सरकार। देश भर के तीर्थयात्रियों के लिए खुली चारधाम यात्रा। साथ रखनी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। आरटी-पीसीआर की जांच रिपोर्ट जरूरी। उत्तराखंड में 5,700 पार पहुंची कोविड संक्रमितों की संख्या। एक दिन में 272 पॉजिटिव केस मिले। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में बनेगी झील। पर्यटक उठा सकेंगे बोटिंग का लुत्फ। बेहतर पर्यटन जोन बनाने की कवायद हुई शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। सरकार भले ही दूरस्थ क्षेत्रों में विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में ड्यूटी ग्राम सभा का लोक मोरा गांव दुर्गम गांव में शामिल हो गया है। यही कारण है कि यहां के लोग सड़क मार्ग नहीं होने से आदिवासियों की तरह जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। बता दें, अत्यधिक बरसात में फिसलन के कारण 85 वर्षीय चंद्रा देवी अपने घर की सीढ़ियों में फिसलकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें गांव के ही कुछ युवाओं ने प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठाकर बारी बारी से उन्हें पीठ पे लाद कर 3 किलोमीटर फिसलन भरे पैदल पहाड़ी रास्तों की पगडंडियों और बरसाती नालों का सफर तय कर गुजिया घाट मोटर मार्ग तक पहुंचाया, जहां से उन्हें हल्द्वानी इलाज के लिए भेज दिया गया। गांव वालों ने कई बार इसको लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन अभी पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तराखंड की महिला संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें भी नियमित महिला कर्मियों की भांति साल में 31 दिन का शिशु देखभाल अवकाश देने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के आदेश से राज्य की हजारों संविदा महिला कर्मचारी लाभान्वित होंगी। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन, न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की 3 सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार गढ़वाल में तैनात आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर तनुजा तोलिया ने 2018 में पुत्र के जन्म होने के बाद बाल्य देखभाल अवकाश नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के मुख्य खंडपीठ ने डॉक्टर तनुजा तोलिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला लिया है, जिसमें 30 मई 2011 के शासनादेश के आधार पर अब महिला संविदा कर्मी भी बाल्य अवकाश के लिए पात्र होंगे। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि महिला संविदा कर्मियों को 2 साल का अवकाश न देकर केवल 1 साल में 31 दिन का ही बाल्य देखभाल अवकाश दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय की 3 माननीय न्यायाधीशों द्वारा गठित खंडपीठ में आज तनुजा टोलिया, जो कि संविदा कर्मी के रूप में कार्य कर रही थी, संविदा कर्मी डॉक्टर थी, उसे भी अन्य राज्य कर्मियों की भांति ही बाल्य देखभाल अवकाश की दिलाया गया है और अनुमन्य कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व फैसले पर, जो कि माननीय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा जी द्वारा पारित था दीपा शर्मा वाले मामले में, उसी में एक खंडपीठ का गठन किया गया था, जो माननीय 3 जजों की खंडपीठ थी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा देश भर के श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए शर्तों के साथ खोल दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड के कारण बहुत से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और बाबा बद्री केदार के दर्शन करना चाहते हैं, और कई लोग मन्नत भी मानते हैं, लेकिन कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने कुछ शर्तों के साथ देश भर के श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को खोला है। हमें उम्मीद है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा करने आएंगे। कई लोग जो कोविड से एक तरह से निकल चुके हैं,
उनकी इच्छा है कि वो चार धाम पर आएँ, उत्तराखंड में आएँ, और इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए चार धाम को जोड़ा गया है। अब हमें उम्मीद है कि लोग अवश्य यहाँ पर आएंगे और जो उनकी इच्छा है, कई बार हमारे यहाँ लोग अपनी मनौतियाँ भी करते हैं, भगवान ने उनको जीवित रखा है, पर धन्यवाद करने भी आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ सकेंगे और अपने जो उनकी श्रद्धा है, उनकी जो भाव हैं, उनको प्रकट कर पाएंगे। नैनीताल के सुआलवाड़ी क्षेत्र में देर रात एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने के बाद कोसी नदी में समा गई। स्थानीय लोगों ने खबर की पुलिस को सूचना दी, जिसके चलते मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला और वहीं पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुद्रपुर में काशीपुर रोड में सरस मार्केटिंग सेंटर और बेकरी ग्रोथ सेंटर तैयार हो गया है। 90 लाख की लागत से 2 भवन तैयार किए गए हैं। इन्हें आधुनिक रूप दिया गया है। बेकरी ग्रोथ सेंटर को महिला स्वयं सहायता समूह संचालित करेंगे और वहीं इसी के साथ सरस मार्केटिंग सेंटर भी जिले भर की महिला स्वयं सहायता समूहों पर उनके उत्पादों को बेचने का बड़ा बाजार उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मुख्यमंत्री ग्रोथ सेंटर योजना के तहत इनका संचालन किया जाएगा। इसके तहत सीएम ग्रोथ सेंटर योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के सहयोग इसे ग्रोथ सेंटर बनाकर इन्हें संचालित कर महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जहां महिलाएं बेकरी प्रोडक्ट का उत्पादन कर अपनी मार्केटिंग भी करेंगी। जिले के साथ जिले के बाहर भी इसके उत्पादन होंगे। बेकरी ग्रोथ सेंटर की प्रोडक्शन कैपेसिटी 7 क्विंटल होगी। शुरुआत में यहां प्रतिदिन 2 क्विंटल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बेकरी ग्रोथ सेंटर में मशीनों का ट्रायल किया गया। इनका लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अनुरोध पत्र भेजा जा रहा है। हुआ करता था, जिसको हमने रिनोवेट करके बहुत अच्छे लुक में तैयार किया है। इसमें हमने एक बेकरी ग्रोथ सेंटर भी बनाया है, जिसमें जो हमारी ग्रोथ सेंटर की योजना है हमारे राज्य सरकार की, उसमें रुद्रपुर के जो स्वयं सहायता समूह NRLM के, उनके द्वारा बेकरी के उत्पादन जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रस्क हो गया, केक हो गया, बिस्किट्स आदि का उत्पादन किया जाएगा। इससे दोनों चीज़ें होंगी, एक तो उनको अच्छी लोकेशन में एक यूनिट स्थापित की जाएगी, जिससे बेकरी का प्रोडक्शन के साथ उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही जो सरस मार्केट तैयार किया गया है, उसमें हमारे जनपद उधमसिंह नगर के जितने भी स्वयं सहायता समूह जो कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, भले वो खाने से रिलेटेड हों या कपड़े से रिलेटेड हों या टोकरी बास्केट हों, उन सभी का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दूसरे सप्ताह में भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी कर रखा है। इस दौरान सभी मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद हैं। हालांकि आवश्यक सामग्री की दुकानें व सरकारी दफ्तर जरूर खुले हैं। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता राजेश वर्मा ने देहरादून में लॉकडाउन का किस तरह से पालन किया जा रहा है, इसका जायजा लिया। देखिए, ऐसा है, लॉकडाउन है, जो लॉकडाउन का पालन जिनके द्वारा नहीं किया जा रहा है उनके विरुद्ध जो आपदा अधिनियम में जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बाकायदा इस लॉकडाउन है, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि सब्जी, दूध वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी और अन्य कुछ स्वास्थ्य सेवाएं भी खुली। लगातार बढ़ती कोविड की संख्या को देखते हुए सरकार का जो दूसरे सप्ताह में शनिवार और रविवार का बंद का आह्वान है, वो आप देख सकते हैं कि लगातार राजधानी में जो है बाजार बंद है। ज़रूरत की सामानों की जो चीज़ें हैं वो उसके लिए छूट दी गई है, चाहे वो खाद्य सामान से जुड़ी कोई आवश्यक वस्तुएं हैं, मेडिकल से संबंधित कोई आवश्यक वस्तुएं हैं, तमाम वस्तुओं को लिए सरकार द्वारा जो है फिलहाल छूट दी गई है। सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार के दिन जो है पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा और 4 जिलों को चिन्हित किया गया है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ने की वजह से हरिद्वार, राजधानी देहरादून और नैनीताल और हल्द्वानी सहित तमाम जो 4 जिले हैं इनको पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है।
वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों से चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दे दी है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने चारधाम यात्रा के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अन्य राज्यों से आ रहे श्रद्धालुओं भी चारधाम यात्रा की सशर्त दर्शन कर सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम के लिए जारी इस एसओपी के तहत बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। साथ ही देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर उन्हें अपनी आईडी और रिपोर्ट को रजिस्टर्ड करना होगा, जिसके बाद उन्हें चारधाम यात्रा के लिए पास जारी किया जाएगा। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को अपने साथ कोविड-19 की टेस्ट की ओरिजिनल रिपोर्ट और आईडी साथ रखनी होगी, जिसके बाद राज्य में प्रवेश के समय इनके पास और डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। पता है वो पते पे उन्होंने अपना क्वारंटाइन पूरा अवधि अपनी पूरी कर ली है, तो फोटो आईडी, इस तरह के पते का प्रूफ और जो पास है, पास की कॉपी के साथ में वो जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये डॉक्यूमेंट्स यात्रा के दौरान हर वक्त अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स रखना अनिवार्य होगा। तो इस संबंध में आज इसमें नए जो ये एसओपीज है जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 1 जुलाई से जारी है। अनलॉक 2 के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार पहले ही चारधाम यात्रा को शुरू कर चुकी है, लेकिन मानसून सीजन के दौरान चारधाम में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। नए नियम के मुताबिक दर्शन में लोगों की भीड़ न लगे, इसके लिए टोकन सिस्टम की शुरुआत की गई है। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविंद्रनाथ रमन ने ये भी कहा है कि देश भर से चारधाम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के फोन आ रहे हैं, जो हर साल दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में यात्रियों की डिमांड पर सरकार ने ये निर्णय लिया है। सारी व्यवस्थाएं वो एज इट इज रहेंगी, वो सब में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो पिछले हमारे एसओपी में वो ये उसके एडिशन में है। ये केवल हमने जो राज्य के बाहर के श्रद्धालु है, कई श्रद्धालुओं से हमें बार बार संपर्क कर रहे हैं और वो भी अपना इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे कई श्रद्धालुओं ने हमें संपर्क किया है जो कई वर्षों से यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो एक तरह की उनकी मन्नत भी है कि वो प्रत्येक वर्ष इतने सालों तक वो करेंगे। तो उस सब जो लोगों की अपनी भावनाएं हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हमारा राज्य का एसओपी इसको अलाउ कर रहा है, तो उसी के क्रम में निर्णय लिया है। उत्तराखंड में चलने वाली चारधाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने से इस यात्रा से जुड़े लोगों के सामने रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। टैक्सी चलाने वाले, यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, प्रसाद बनाने, बेचने, खच्चर घोड़े वाले बड़ी उम्मीदों से श्रद्धालुओं की राह ताकते हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां डीएम देहरादून ने वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिला प्रशासन को मिले आवेदन में से अभी तक 60 लोगों के इंटरव्यू कर बैंक भेज दिए गए हैं। वहीं कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जिलाधिकारी ने सभी से अपील करते हुए इंडस्ट्री के लिए आरएम और जीएम सिडकुल को रैंडम चेकिंग करने के लिए निर्देश दिया है। साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की बॉर्डर, एयरपोर्ट, स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जा रही है। स्थिति के अनुसार होम या इंस्टीट्यूट क्वारंटीन किया जा रहा है और साथ ही प्रदेश में 1500 लोगों के प्रवेश की अनुमति है। तो आइए सीधे उत्तर प्रदेश के अयोध्या चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। हेलो, ये साकेत महाविद्यालय यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए हेलीपैड की तैयारी, हेलीपैड बनेगा प्रधानमंत्री। हाँ, बाइट कहाँ हुई? तो उनसे राघवन से बोलिए, वो टेबल लगा, हम साथ में हैं। हुए और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जितने भी सड़कों पर गड्ढे हैं उनको ठीक किया जाए, सड़कें ठीक तरीके से बनाई जाएं और जहां जहां भी गंदगी है वो गंदगी नहीं होनी चाहिए। हर जगह साफ सफाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं।
तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जिस पहले वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमान जी की आरती उतारी, उनके दर्शन किए और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर भूमि पूजन होने जा रहा है रामलला मंदिर का, उसको लेकर उन्होंने पूरा जायजा लिया, वहां के सभी सामानों को देखा, परखा अच्छी तरीके से, पुलिस के बारे में पूरी जानकारी ली और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी साधु संतों के साथ बैठकर बातचीत की, उनके साथ वार्तालाप की गई कि क्या हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से कोविड-19 लगातार फैलता जा रहा है, इसी को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कम से कम लोग इनवाइट किए जाएं, कम से कम लोग वहां पर मौजूद हो भूमि पूजन को लेकर। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में शिलान्यास करने के लिए पहुंचेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार कोविड की संख्या बढ़ती जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेगी, लेकिन इससे पहले एक वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded rupees 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 95102005. राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री रावत की उपस्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की धनराशि का PFMS के माध्यम से डिजिटल हस्तांतरण किया गया है। यहां कुल 143.50 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के बैंक खातों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से PFMS इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री रावत की बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। वहीं सरकार ने हरिद्वार, नैनीताल सहित अन्य जिलों में लगातार बढ़ रही कोविड संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार सभी आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और वहीं झारखंड में मास्क न लगाने पर 1 लाख रुपए का चालान काटा जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार भी जल्द ही बेपरवाह लोगों पर लगाम लगाने के लिए कोई धनराशि चालान के तौर पर जारी कर सकती है। और मैं समझता हूँ किसी भी जिम्मेदार आदमी को इसका पालन करना चाहिए। आज झारखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का फाइन लगाने की घोषणा की है कि अगर कोई बिना मास्क के पाया जाएगा। मैं समझता हूँ इसका महत्व को समझना चाहिए लोगों को। आखिर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इतने कड़वे निर्णय ले रही है तो क्यों ले रही है, ये समझना चाहिए। रहता है लेकिन क्योंकि आजकल बरसात का सीजन है, कोरोना की भी समस्या है, इसको कहा गया कि थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। हम समय समय पर वहाँ पर जो अधिकारी हैं संबंधित उनसे हम बातचीत करते रहें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते रहें। अगर जा सकते हैं तो वहाँ पर जाएं, लेकिन कोशिश ये कि ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम हमारा संबंध उनसे बना रहे। उत्तराखंड में व्यापार और पर्यटन को प्रदेश में बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बॉर्डर सीमा से सटी तमाम सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेजी से करवाया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का मानना है कि देश में अन्य राज्यों से अलग उत्तराखंड में BRO की टीम ने रोड कनेक्टिविटी को लेकर प्रदेश में तेजी से काम किया है, जिसके चलते हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य लगातार जारी है। आने वाले समय में ये सड़कें भी उत्तराखंड के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह साबित होंगी। ही जब सब पर हमारा काम चल रहा है और हम शुरू से ही जब से हम सरकार बनाए हैं तब से हमारे जो सुरक्षात्मक दृष्टि से सामरिक दृष्टि हमारे उत्तराखंड का जो वो चीज़ हमारे मद्देनजर रहती है हमेशा, चाहे डॉपलर हजार का सिस्टम होगा। अगर आप तुलना करेंगे तो BRO ने तो सड़कें इन 3 सालों में बनाई। आप पूरा 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए और अन्य राज्यों में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की तुलना और उत्तराखंड की तुलना कर लेंगे, आप ये पाएंगे कि देश में उत्कृष्ट कार्य अगर BRO ने किया है, उनको अवसर मिला है तो इन 3 सालों में उत्तराखंड को मिला है। ये BRO के चीफ कहते हैं कि हमको बहुत अच्छा माहौल मिला। बहुत तो इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माउंट लिटरा जी स्कूल।